गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम ऐसे शब्द सुनते हैं कि परमात्मा को तीन प्रकार से पूर्ण पहचानना है, एक तो निर्गुण निराकार, एक तो निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण निराकार और तीसरा सगुण साकार। ये तीन शब्द हम सुनते हैं, लेकिन शब्द यदि सुने और उसका अर्थ यदि हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो तो केवल शब्द का भंडार बढ़ जाता है और ज्ञान में पांडित्य प्रकट होता है, अनुभव प्रकट नहीं होता। इसलिए इन तीनों को स्पष्ट समझाने के लिए इस 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, पहले कि मैं निर्गुण निराकार हूँ, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। फिर उन्होंने बताया कि मैं ही इस संपूर्ण जगत का धारण करने वाला हूँ और मैं ही संपूर्ण जगत को अपने में लीन कर लेता हूँ। इस प्रकार से जब भगवान स्वयं ही इस जगत के निर्माण करने वाले स्वयं को बताते हैं तो उनको गुण आ गया। अब वो इस सृष्टि के निर्माता है, तो वो हो गया गुण उनका, तो सगुण निराकार। तो पहले हो गया था निर्गुण निराकार, दूसरा हो गया सगुण निराकार, अब तीसरा है सगुण साकार। तो उन्होंने कहा अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तः मम भूत महेश्वरम। एक बार एक सज्जन ने मुझे प्रश्न पूछा, वो जरा निर्गुण निराकारी थे और प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी ये बताइए, ये भगवान निर्गुण निराकार है ये तो समझ में आता है, भगवान सगुण साकार है ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो हमने कहा भगवान को पेंडिंग रखो, पहले ये बताओ आप अपने को क्या समझते हैं। देह तो आप तो सगुण साकार है ही। बोले नहीं हम तो जीव है। नहीं ये बहुत बढ़िया बात है। अब बताओ जीव का कौन सा आकार होता है। समझो एक जीव पिछले जन्म में हाथी था और इस जन्म में मच्छर हुआ, तो इतना बड़ा हाथी के साइज का जीव मच्छर के देह में कैसे प्रकट हो गया। तो जब जीव को कोई आकार नहीं फिर भी अज्ञानवश हम आकार को धारण कर सकते हैं, तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप है, क्या वो आकार धारण नहीं कर सकता। देखो जब तक हम अपने आप को देह मानेंगे, जब तक हम अपने आप को कर्तृत्वाभिमानी मानेंगे, तब तक के ईश्वर को सगुण साकार स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखो जब गहरी नींद में हम अपने सगुण साकार का त्याग कर देते हैं, देखो, और समझो यहाँ हम बैठे हैं भगवान के सामने, तो हम भगवान के सामने बैठेंगे तो टांगे फैला करके भगवान के तरफ थोड़ी बैठेंगे, वो तो अपमान होगा। लेकिन यदि हम सो गए तो, जैसे हम सो गए तो फिर सामने भगवान रहे या भगवान का बाप रहे, हम तो अपने टांगे फैला के सो जाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ हमारा अपना जब कोई आकार प्रकार विकार संस्कार उपाधि नहीं होती, तब जाकर के परमात्मा को निर्गुण निराकार माने उपाधि रहित समझा जा सकता है। इसीलिए परमात्मा की पहचान पूर्ण रूप से होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं जो अज्ञानी है
वो केवल इस जगत में ही भटकते रहते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणः मोघस ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीश्रिताः। वो यह राक्षसी आसुरी प्रकृति का आश्रय लेकर के इसी जगत में केवल भोगवादी और भौतिकवादी होकर के रहते हैं। लेकिन जो महात्मा लोग हैं, हम आपको कल का समराइज कर रहे हैं, जो महात्मा लोग हैं वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, माने जिनके जीवन में परमात्मा सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, ऐसे जो लोग हैं वो नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, और वो नित्य निरंतर हर एक के साथ मुझे जोड़ देते हैं। अब ये जो जोड़ना है प्रभु को अपने जीवन में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ये नहीं बता रहे ये करो, बोले जो भी तुम कर रहे हो मेरे साथ जोड़ दो तो वही तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। इसलिए अब कहते हैं 15वां श्लोक में हम हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अब जो साधना करने वाले हैं वो कहते हैं कि कोई कोई लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञ में 3 बातें भगवान ने बताई है। एक तो बताई है कि एकत्वेन, दूसरी पृथक्त्वेन और तीसरी बहुधा विश्वतो मुखम। एकत्वेन माने हम ऐसी भावना करें, ध्यान से सुनना, जब हम विचार करते हैं तो विचार कैसा करते हैं? देखो, यदि लहर दूसरी लहर का विचार करेगी तो एक दूसरे के प्रति जलन, झगड़ा, कंपटीशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। यदि लहर समुद्र के बारे में विचार करेगी तो समर्पण और कहीं कंपटीशन नहीं। देखो, और यदि पानी विचार करेगा तो पानी विचार ही नहीं करेगा। हाउ सिंपल इट इज। माने जब तक के हम सापेक्षता के क्षेत्र में फंसे हैं तब तक के ये दुनियादारी चलती रहेगी। मैं अरु मोर तोर तय माया। देखो, इसलिए भगवान यहां विचार बताते हैं, एकत्वेन, ऐसा विचार करें। कैसे? विषयों को लेकर के इंद्रियों के पास आए तो विषय अनेक है। उदाहरण के लिए रूप रंग विषय अनेक है, उनको प्रकाशित करने वाली आंख एक है, दृष्टि एक है। फिर इंद्रिय 5 है, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होने वाला मन एक है। इसीलिए कोई आंखों से अंधा हो जाता है तो उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं। और एक स्टेप आगे चले जाओ, एक ही चेतन सत्ता सभी प्राणी मात्र से मन के रूप में प्रकट होकर के देह को सजीव बनाती है। और इसीलिए जब कोई एक व्यक्ति मर जाता है, माने उस देह से मन की अभिव्यक्ति नहीं होती, तो चेतन सत्ता पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं। इस दृष्टि से जो विचार करते हैं, यह सर्वश्रेष्ठ विचार की पद्धति है। माइग्रेट फ्रॉम द मेनी टू द वन। देखो, यह वो यात्रा है कि जिसमें वस्तु को त्यागना नहीं है, केवल गलत धारणा को त्यागना है। तो हमारी धारणा क्या है? वस्तु के सिवा हमारा जीवन व्यर्थ है, तो हम वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। देखो, और थोड़े समझदार हो गए तो वस्तु का त्याग कर दिया, फिर भोग में लगे रहते हैं कि जब तक के अपने इंद्रियों की टिकलिंग को हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक के जीवन क्या है। देखो, एक बार बम्बई की बात है, हम एक 5 स्टार होटल में अपने हरिप्रसाद जी चौरासिया जी के लड़के का विवाह था, हमको वहाँ बुलाया था। हम वहाँ गए और अपना वहाँ का सिनेमा का काम पूरा हो गया, शूटिंग शाटिंग, और फिर हम आकर के खाना खा के बैठ लिए।
साथ में खाना लेकर के। उतने में एक सज्जन आए, बड़े सूट बूट पहन करके, क्योंकि हर एक वहाँ तो सबको दिखाना ही होता है ना, कोई कैट वॉक होती है, कोई टॉम वॉक होती है, सब वॉक करने के लिए आते हैं। तो वहाँ आ गए और मुझे कहते, स्वामी जी आपको खाना अच्छा लग रहा है? हमने कहा अच्छा लग रहा है। कोई आपको मिर्च मसाले अचार पापड़ अच्छे नहीं लगते? अच्छे लगते हैं, जो है वो खा लेते हैं, और क्या। बाबा जी बनने का मतलब ये है चॉइसलेस एग्जिस्टेंस। उन्होंने अपने जेब से, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार निकालते थे, उन्होंने अपने जेब से मिर्ची निकाली। बोले स्वामी जी मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, तो कुछ ले जाओ या न जाओ, मिर्ची जरूर ले जाता हूँ। चलो आप भी लो और मैं भी लेता हूँ। देखो मनुष्य कितना गुलाम हो जाता है अपने इंद्रियों का। तो पूरा जीवन केवल भोग में ही लगा है, और जो व्यक्ति इस भोग से ऊपर उठता है वो उसके जीवन में त्याग की भावना आती है। देखो जब कोई एक छोटा सा बच्चा बीमार हो 2-4 महीने का, और उसको सर्दी हो गई हो, आज हम गए थे एक छोटे बच्चे को देखने के लिए, उसको सर्दी हो गई हो, तो वो माँ अपने आप को गर्मी में भी लपेट के बैठती है, नहीं मेरा वो दूध पिएगा बच्चा तो उसको और सर्दी होगी, तो ठंडा नहीं खाना, गर्म नहीं खाना। देखो माने जब हम इंद्रियों से ऊपर उठते हैं मन के स्तर पर, तो इंद्रिय हम पर प्रभाव नहीं डालते। देखो संतो, और जब हम अपने मन से भी ऊपर उठ जाते हैं, when we are no more emotional, तब जाकर के हम विवेक से काम लेते हैं। देखो, और जब विवेक में स्थिर हो गए तब पता चलता है हमारे जीवन में आज तक हमने क्या किया। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडकोपनिषद में आता है परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। यदि हम अपने अनुभूतियों को जो बीत गई है उसके ऊपर ब्रूडिंग नहीं करना, उसको याद नहीं रखना, उससे सीखना है। देखो अनुभवों के 2 प्रकार होते हैं। एक तो हम अनुभूति का अपने मन पर संस्कार निर्माण करते हैं, और दूसरा उस अनुभूति से सीखते हैं। जब हम अपने अनुभूतियों को अपने हृदय में अंतःकरण पर संस्कार के रूप में धारण करते हैं, तब बोझा होता है राग द्वेष का, अपने पराये का। और यदि हम अपने अनुभूतियों से सीखे तो जो सीख है वो बोझा नहीं है, बिकॉज द विजडम इज लाइट, इट इज नॉट हेवी। इसीलिए परीक्षलोकान कर्मचितान, हमने आज तक जगत में जीवन में जो कुछ किया, सुबह से शाम तक लगे रहो मुन्ना भाई, क्या किया? केवल इच्छाओं को पूरा किया। एक इच्छा पूरी हो गई, उसके साथ 4 इच्छा पैदा हो गई, उनको पूरा करने में लग गए, उसके साथ 40 इच्छाएं पूरी हो गई, उनके पीछे लग गए, 4000 इच्छाएं पैदा हो गई, और जाते जाते पूरा जीवन केवल इच्छाओं की पूर्ति में ही गया। लेकिन जीवन के सायंकाल में जब आ जाओ, उस समय पता चलता है हम इस जगत में जब नहीं थे कुछ कमी नहीं थी। हम जब इस जगत से चले जाएंगे तो जगत में कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन हमको लगता है, एक सज्जन हमको बंबई में आके पूछ रहे थे, सिंधी, स्वामी जी लास्ट 1-2 महीने से मेरे दिमाग में एक बड़ा डर बन गया है। किस चीज़ का डर? कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, इसका क्या होगा? मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्या करूं? हमने करना कुछ नहीं, पत्नी और बच्चों को इकट्ठे बुलाओ और उनको पूछो, तो वो तुमको जवाब देंगे। हम तो राह देख रहे हैं, जाओ। हम ही सोचते हैं। देखो, all those who have come to save this world, they were shaved off.
ये दुनिया ऐसी की ऐसी रही है। देखो आपके राम आ गए, राम राज्य हवा में उड़ गया। कृष्ण आ गए, स्वयं की द्वारका जो नहीं बचा सके, और हम इस दुनिया का उद्धार करने वाले हैं। देखो महाराज, जब तक के विवेक जागृत नहीं होता तब तक के अनित्य से हट करके नित्य के प्रति समर्पण, यह विचारधारा प्रकट नहीं होती। तो परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदमायात, निर्वेद माने वैराग्य प्रकट हो जाता है। ज्ञान की परिपक्वता का नाम वैराग्य है। देखो कच्चा आम जब पक जाता है तो उसमें से रस निकलता है। पके आम का अचार नहीं बनता, कच्चे आम का अचार बनता है। इसी प्रकार से जो हमारी स्मृतियां है, कच्चे आम, उसका अचार बना करके हम सबको बांटते हैं। देखो यदि उसी सभी अनुभूतियों से हमने सीखा है तो ये सीख होगी न अस्ति अकृतः, यह संपूर्ण जगत कभी भी नित्य नहीं था। अनित्य वस्तु के प्राप्ति से नित्य आनंद की कल्पना करना, इससे बढ़कर के मूर्खता की पराकाष्ठा कोई हो नहीं सकती। देखो परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात न अस्ति अकृतः, फिर कृतेन किम, तो क्या क्या हम करना चाहते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यूं करेंगे वो करेंगे, सब अपने जगह बैठा रहता है। इसीलिए एकत्वेन अब हम धीरे धीरे इन सब जगत का त्याग करते 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 ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं कि जिसका त्याग नहीं हो सकता, जो अत्याज्य वस्तु है वह अपनी असलियत है। देखो दादा दादी नाना नानी माँ बाप सब छूट जाते हैं धीरे 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 धीरे, यहाँ तक के रोज हम अपने देह का त्याग करते हैं तभी जाकर के सो सकते हैं। देखो इसलिए जब हम एकत्वेन, ज्ञान का अभ्यास ये है। ज्ञान का अभ्यास मैंने रट्टा नहीं लगाना, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो रुद्रा। आपने देखा होगा ना, ये जो पाठ करने वाले होते हैं ना, ऐसा ऐसा हिलते हैं, पता नहीं क्यों हिलते ऐसा ऐसा। और जब ऐसा ऐसा हिलते रहते हैं, पाठ करते हैं, उनके नीचे में यदि मिर्ची रख दो तो पाठ करते करते चटनी तैयार। देखो ज्ञान का अभ्यास माने रट्टा नहीं महाराज, एकत्वेन, उस एक तत्व को हमको पहचान। पृथक्त्वेन दूसरा अभ्यास बताते हैं। पृथक्त्वेन का तात्पर्य क्या है, हम यदि अपने को सच्चिदानंद रूप से नहीं पहचान सकते तो नेवर माइंड, फिर क्या करें, भावना करें। कैसी भावना करें? अभी क्या भावना करते हैं हम, जो भी आदमी अनजाना है वो चोर है बाय डिफॉल्ट। तो जब हम किसी भी अनजाने आदमी को चोर की भावना कर सकते हैं तो उसी भावना को ऐसा करें कि अपने जीवन में आने वाला प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति केवल परमात्मा ही भिन्न रूप लेकर के आता है। देखो एकदम पूरे विचार बदल जाते हैं। इसके लिए हम आपको एक साधना बताते हैं, उस दिन बताई थी। किसी को भी एड्रेस करना हो, हमेशा आदर युक्त शब्द से संबोधित करना है। आइए महात्मा जी, बैठिए संत जी, भगवान कैसे हो, प्रभु आपका हाल तो ठीक है। यदि आप किसी को भी अच्छे शब्दों से संबोधित करोगे तो आपके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकलेगा। देखो पृथक्त्वेन, भगवान की द्वैत में भक्ति करने का तात्पर्य है सबके प्रति मन में आदर बना रहे। और ध्यान से सुनना, एक बार की बात है, हम जा रहे थे बद्र केदार और बीच में आता है रुद्रप्रयाग। 2-3 बसें थी, तो वहाँ हम लोग रुके और हम बाहर आ गए हाथ पैर सीधे करने के लिए, और बाकी ज्ञानी लोग चाय पानी का बंदोबस्त कर रहे थे।
और हम वहाँ खड़े थे ऐसे, अपना हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा भारत महान। जहाँ बाबा जी दिखा, एक अम्मा आई और फ्री में नमस्कार, आशीर्वाद तो मिल ही जाता है, आ करके मत्था टेका। एक स्त्री ने काम करने के बाद दूसरी चुप रह ही नहीं सकती, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई और पूरा तांता लग गया। तो मेरे साथ अपने दिल्ली की एक डॉक्टरनी थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, कॉलेज की प्रोफेसर थी, और वो मुझे पूछते, स्वामी जी, हाउ डू यू फील व्हेन सो मेनी पीपल कम एंड डू नमस्कार टू यू? इतने अनजान लोग आकर के आपको नमस्कार करते हैं तो आपको कैसे फील होता है? तो मैंने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगली अम्मा को कहा, अम्मा रुक जाओ। फिर मैंने इस डॉक्टरनी को नमस्कार किया और कहा, देखो ये मेरी माँ है, अब माँ के सामने पुत्र को नमस्कार करना चाहिए क्या? नहीं महाराज जी, हमने मेरी माँ को नमस्कार करो। मैं चाय की चुस्की लेने लग गया और वो अंदर ही अंदर, एंड शी वॉज नेल्ड, क्योंकि एक के बाद दूसरा पकड़ रहा, वो जा भी नहीं सकती, जाऊं तो जाऊं कहाँ, बैठे। और ये सब तमाशा होता गया। मुझे चाय की मजा आ रही थी, और क्योंकि साथ में नमकीन भी मिल गया। उसके पश्चात हम अंदर जाके बैठ गए और जैसे बस शुरू हो गई, फिर वो आई और ऐसा गुस्सा करने लगी, स्वामी जी, आई नेवर न्यू यू आर सो नेस्टी, व्हाई डिड यू डू लाइक दैट? हमने कहा, मेरी माँ, तुम्हारे प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है, साक्षात अपरोक्षानुभूति। देखो ध्यान से सुनना, नमस्कार करने, उसको हटाओ, कोई बच्चा इससे, नमस्कार करने वाला उसको लाभ होता है, जिसको नमस्कार किया जाता है उसको कुछ नहीं मिलता। देखो, आदर देने वाले को लाभ होता है, आदर लेने वाले को कुछ नहीं मिलता। यदि हम इस जगत में, ये सिंपल, दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशंस, हम एक भगवान के मूर्ति के सामने आते हैं, आके 2 मिनट के लिए शांत होके खड़े जाते हैं आदर युक्त भावना से, तो मन कितना प्रसन्न हो गया। और यदि हम इसी मूर्ति के सामने आए कैमरा लेकर के, आपको मालूम है ना कैमरे का अर्थ क्या है? क्या मेरा, सब प्रभु का है। तो हम कैमरा लेकर के आते हैं और वहाँ खड़े लेकर के फोटो लेते हैं, तो हमको वैसा अनुभव कभी नहीं आएगा जैसे एक भक्त को आता है। कारण क्या है? भक्त के हृदय में भगवान के मूर्ति के प्रति आदर है, तो आनंद का प्रारंभ होता है आदर युक्त भावना से। इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमको बड़ों को आदर करना इसलिए चाहिए कि उसके द्वारा हमारा ही मन शांत प्रसन्न रहता है। देखो, और ये बड़प्पन देखने के लिए भी बड़े सुंदर तरीके हमारे शास्त्र बताते हैं। 4 प्रकार का बड़प्पन होता है। पहला बड़प्पन, कोई हमसे उम्र में बड़ा हो, कोई भी क्यों ना हो, उसका आदर करें। कोई हमसे पैसे में बड़ा हो तो उसका आदर करे, कोई हमसे शक्ति में बड़ा हो तो उसका आदर करे, और कोई हमसे बुद्धि में, ज्ञान में बड़ा हो तो उसका आदर करे। जैसा किसी का द्वेष करने के लिए हम कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं, इसी प्रकार से कोई ना कोई बहाना ढूंढे और सबका आदर करे। उसके द्वारा हमारा ही भला होता है संतो। एकत्वेन पृथक्त्वेन। तो भगवान की भक्ति केवल घंटी बजाने में ही सीमित नहीं रखना, वो भी आवश्यक है, लेकिन उतना मात्र नहीं। यह ज्ञान के द्वारा हम भक्ति कर रहे। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। और फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते विश्वतो मुखम, चारों तरफ उसी प्रभु की लीला चल रही है। देखो, इस जगत की सभी समस्याओं को समझने के लिए एक ही उत्तर है, और वो उत्तर क्या है? इस जो सब कुछ चल रहा है ना, ये सब हमारे कन्हैया की लीला है। इसमें आपको कोई भी प्रश्न ले लो आप, उसका आपको समाधान मिलेगा। लीला माने क्या होती है?
लीला माने कुछ हो रहा है ऐसा दिखता है लेकिन होता कुछ नहीं। देखो एक स्टेज पर ये जो एक्टर लोग काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्टर। एक्टर माने जो एक्टिंग करता है, एक्चुअली नहीं कर रहा, एक्टिंग कर रहा है। और यदि ऐसा कोई ड्रामा हो, एक लड़का आया एक बगीचे में, जो बेकार होते हैं वो बगीचे में जाते हैं, तो एक बेकार लड़का एक बगीचे में गया। ऐसे नहीं कि लड़के बेकार होते, लड़कियां इक्वली बेकार होती है। दूसरी बेकार लड़की उसी बगीचे में गई। वहां जाने के बाद एक दूसरे की तरफ देखा, प्यार हो गया, दोनों क्रॉस होकर के अपने अपने होने वाले ससुर सास के पास पहुंच गए। उन्होंने बता दिया झंझट खत्म, जाओ शादी करो, हटो, और सिनेमा खत्म हो गया। मजा आया कुछ? अब दूसरा सिनेमा शुरू होता है। इधर से एक लड़का आया और उधर से एक लड़की आई और दोनों एक दूसरे की तरफ आंखों से कोने से देख रहे हैं। उतने में गब्बर सिंह आ गया और डिशिंग डिशिंग लड़के ने देखा उसको छेड़ रहा है। आधे घंटे तक फाइटिंग हुई। उसके बाद उस लड़के को यहाँ चोट आई, पता नहीं यही क्यों चोट आती है लेकिन जरूर आई, यहाँ एक चोट आई। और उतने में डायरेक्टर बताता है अब खत्म हो गया, विलन तुम चले जाओ। वो चले जाता है और फिर लड़के लड़की का साइलेंट लव हो गया। उसके बाद दोनों सोचते शादी करेंगे। अब जाके बताते मुझे इससे प्यार हो गया, शादी करेंगे। तुम यदि उस लड़के से शादी करोगी तो मेरा जनाजा तुम्हारे साथ निकलेगा। टेन 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 टेन। खामो खाम की सांस भी कभी बहुत ही। जैसा जैसा टेंशन बढ़ेगा वैसा वैसा मजा आता है ना, होता कुछ नहीं। इसी प्रकार से ये दुनिया में अच्छा भी चाहिए, बुरा भी चाहिए। यदि बीमारी नहीं होती तो डॉक्टर भूखे मरेंगे। भगवान को डॉक्टर को भी रोटी देनी है। देखो यदि चोर नहीं होते तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेगा? यदि शत्रु नहीं हो तो डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग पैसे कैसे खाएंगे? देखो इसीलिए महाराज ये दुनिया बहुत बढ़िया चल रही है। इसमें कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो अनावश्यक है। देखो जब ये बात स्पष्ट हो जाती है तो जब हम ड्रामा देखने जाते हैं तब क्या होता है? हम आपको बताते हैं भगवान कृष्ण को अनुभव क्या था। हमको अनुभव हो गया है इसलिए बताते हैं। एक बार हमें ड्रामा में काम कर रहे थे और बहुत दुख दर्द भरी कहानी हो रही थी और हम रो रहे थे। और हमारी एक्टिंग रोना धोना दे करके जो ऑडियंस था वो भी अपना अपना टिश्यू पेपर निकाल करके, आजकल जो मॉडर्न ज़माने में लोग आंखों से नहीं रोते, नाक से रोते हैं ना। गंगा यमुना सरस्वती, तो टिश्यू निकाला और अपना रोना शुरू कर दिए। और मैं यहाँ एक्टिंग कर रहा था स्टेज पर, तो मेरे मन में क्या विचार थे? अरे बेवकूफ़ो, मुझे झूठ रोने के लिए पैसा मिल रहा है और तुम पैसा दे के सचमुच रो रहे हो। अरे ये ड्रामा है, इसमें कुछ रोने जैसी बात नहीं है। देखो इसीलिए यह सब कुछ ठीक चल रहा है, तब जाकर के हमारा मन इस जगत में रहते हुए भी प्रभु से दूर नहीं होगा। अब उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति की अनेक बातें भगवान बताते हैं। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाजम अहम अग्नि अहम हुतम पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रमोंकारः रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्। अब भगवान बताते हैं इस जगत में क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, सब कुछ मैं मात्र है। देखो तो भगवान का अर्थ केवल जो हमको थोड़ा बोड़ा मालूम है वही नहीं, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो परमात्मा से सपोर्टेड ना हो। इसीलिए जब हमारी दृष्टि खुल जाती है तो हमको हर क्षण में
हर वस्तु में, हर परिस्थिति में परमात्मा की ही दृष्टि या परमात्मा का ही दर्शन हमको होने लग जाता है। देखो, एक सूफी संत हमको मिले थे, हम उनको जाके मिले, बड़े बूढ़े थे। उनकी एक बात हमारे हृदय में ऐसी बैठ गई है। उन्होंने कहा था, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। देखो, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाता है। यदि भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन को विषाद नहीं होता तो दूसरे अध्याय से उपदेश करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसीलिए पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योगो नाम। जीवन में आए हुए दुख के कारण यदि हमारा मन भगवान के तरफ मुड़ता है तो वह दुख नहीं है, वह योग है। देखो महाराज, इसीलिए चाहे आप मंत्र ले लो। आजकल मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी मंत्र का जप कैसे करना। देखो, मंत्र का जप मैकेनिकली जब हम करते हैं ना, तब उसमें रस निष्पन्न नहीं होता। लेकिन तो क्या करे, नहीं करे, शुरू करो। स्टार्टिंग ट्रबल नहीं होनी चाहिए, शुरू कर दे। जैसे हम लोग कोई दवाई खाते हैं, क्रोसिन, यदि पंजाबी हो गए तो करोसिन ना, पंजाबी क्रोसिन थोड़ी लेते हैं, करोसिन, करते रहो सिन। तो यदि करोसिन की गोली खाए, अब हमको क्या मालूम ये गोली अंदर कैसा काम करती है, भले मालूम हो या मालूम ना हो, उसका प्रभाव तो जरूर होता है ना। उसी प्रकार से भगवान का नाम कैसे भी ले लो, उसका प्रभाव जरूर होगा। पहली बात, कैसे प्रभाव होगा? हम इतने सालों से ले रहे भगवान का नाम, कुछ नहीं हुआ, कम से कम ये दिमाग में विचार तो आया ना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ऐसा जब साधक आकर के पूछता है कि स्वामी जी हम इतने सालों से भगवान का नाम ले रहे हैं, कुछ रस नहीं निष्पन्न होता, क्या हो कारण है? अब ऐसे व्यक्ति को ये बताया जा सकता है। कैसे? भगवान का नाम हमको खाना पूर्ति नहीं करनी है, फिर बड़े प्रेम से और धीमे धीमे लेना है। जैसे एक छोटा बच्चा मेरे साथ खाने को बैठा और मैंने उसको कहा कि ए तेरे को नींबू का अचार अच्छा लगता है ना। मुझे मालूम तो था नहीं, कैजुअली मैंने कह दिया। तो उसने अपने मम्मी की तरफ देखा। हमने मम्मी की तरफ देख मत, तू खाना है क्या, खा ले, मेरे थाली से ले ले। जब कोई वस्तु मेरे थाली से जाती है तो प्रसाद बन जाती है, लोग फेंक भी नहीं सकते, मेरा काम हो जाता है। उसको मैंने वो एक नींबू का अचार दे दिया। उसने वो नींबू का अचार लेकर के अपने ज़बान पर रखा और बैठा रहा, खाना बंद कर दिया। हमने खा ले, बोले नहीं। उसने 2 घंटे तक उसको रखा। फिर मैंने उसको पूछा ऐसा तुमने क्यों किया? बोले स्वामी जी मुझे लगा आप समझदार हो। क्यों, क्या हो गया? बोले मुझे बताओ अचार की टेस्ट कहाँ आती है? हमने कहा नींबू अपने ज़बान पर। बोले इसको मैं निगल लूँ तो फिर क्या मजा आया? खाना तो हमेशा ही खाता हूँ मैं, इसीलिए मैंने उस अचार के टुकड़े को अपने ज़बान पर रखा और मैं मजे ले रहा था। देखो, अब ये यदि सिद्धांत समझ में आ गया हो तो भगवान के एक एक नाम में रस निष्पन्न होता है। यदि वो ज़बान पर रहे तो हम तो निगल लेते हैं। देखो, श्री राम श्री राम श्री राम एक एक भगवान के नाम का रस धीमे धीमे लेना है।
ओम भूर्भुवस्सुः वरेण्यं ओम भूर्भुवस्सुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः, आखिर में ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः। कितना शॉर्टकट। इससे भगवान की एंटरटेनमेंट होती है, उनको मजा आता है, चलो एक मिल गया बेवकूफ। इसीलिए मंत्र का जप जप करते हैं तो हमको खाना पूर्ति नहीं करनी है। देखो, आपके यदि कोई नियम हो कि रोज 2 माला करनी है तो उसको कर डालो, लेकिन उसके बाद जब प्रभु के सामने बैठो ना, बड़े प्यार से, जैसे कोई समझो हमको आके बात करेगा, ऐसा बात करेगा, स्वामी जी 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 स्वामी जी, अरे आगे तो बोल। देखिए, इसी प्रकार से भगवान के सामने खड़े होते, राम 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 राम, भगवान कहते भाई सुन रहा हूं मैं, बहरा तो बोला आगे क्या है, राम 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 राम, आगे क्या है, राम 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 राम। इसीलिए भगवान राम ने हनुमान जी को रखा है, लगा इसको राम राम राम, सर खा रहा है। देखो, इसीलिए भगवान का नाम मंत्र इतना प्यार से, अत्यंत शांति से लो। फिर देखो, भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। हृदय में भगवान का प्राकट्य का कारण, बिना कारण में आप मस्त हो जाते हो। देखो, वी ट्रांसेंड द कॉज एंड इफेक्ट। कई बार कोई खुश दिखे तो हम कहते, क्यों भाई आज खुश हो गुप्ता जी, क्या बात है? माने खुश होने के लिए कारण चाहिए, दुखी होने के लिए कोई नहीं पूछता। एक बार मैंने एक लड़के से पूछा, यार तू शादीशुदा है क्या? बोले नहीं, मेरा चेहरा ही वैसा है। देखो, इसीलिए जब भगवान हृदय में प्रकट होते हैं ना, तब हमको छोटी छोटी चीजों में भी बड़ा आनंद आता है। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर के बगल में घुमा तो भी हंसते नहीं लोग। देखो, हंसने को क्या हो गया, रो मिल करके। इसीलिए यह सब का सब प्रभु का ही विस्तार है। अहम मंत्र, अहम अज्य, अहम अग्नि इत्यादि। पिता अहम अस्य जगतः, मैं इस जगत का पितामह हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, और सभी कुछ मैं मात्र हूँ। का तात्पर्य क्या है? ये सब टेक्निकल शब्द है, हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। देखो, किसी भी वस्तु के निर्मिति में कम से कम 3 कारण लगते हैं। जैसे हमको एक मटका बनाना हो मिट्टी का, तो उसके लिए मिट्टी चाहिए, जिसको कहते उपादान कारण, और उस मिट्टी को मटके में कन्वर्ट करने के लिए एक वो पॉट मेकर चाहिए, कुम्हार चाहिए, उसको कहते हैं निमित्त कारण, और तीसरा एक चक्का चाहिए घुमाने के लिए, डंडा चाहिए इत्यादि। कम से कम 3 कारण चाहिए। यहाँ कहते हैं मैं ही इस जगत की मिट्टी हूँ, मैं ही इस जगत का कुम्हार हूँ, और मैं ही इस जगत का चक्का हूँ। माने इस जगत में परमात्मा को छोड़ करके कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनना। कई बार हम ज्यादा ही बुद्धि लगा करके गलत समझ लेते हैं। कैसे? एक बार हम कहीं थे, हमको एक ने पूछा, अपने वहाँ थे वाराणसी में, विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए, बाहर आए, और एक ने हमको पूछा कि स्वामी जी, ये शिवलिंग का ये प्रतीक का क्या अर्थ है? ये तो केवल लिंग है, चिन्ह है। हमने कहा देखो, ऐसी बात कभी नहीं करना। बोले नहीं, हमने तो यही पढ़ा है, जैसे तिरंगा झंडा भारतवर्ष का लिंग है, जब तिरंगा झंडा को देखते हैं तो भारतवर्ष की याद आती है। इसी प्रकार से शिवलिंग को देखो तो शिव जी की याद आती है, और शालिग्राम को देखो तो विष्णु भगवान की याद आती है, तो वो उसका लिंग कहते हैं। हमने कहा ये विचार तुम्हारा 100% गलत है। कैसे? भारतवर्ष का तिरंगा झंडा 1 तारीख को पैदा हुआ, कोई जरूरत नहीं है कि उसमें 3 ही रंग रहेंगे। हो सकता है 2-4 रंग कुछ दिनों के बाद और आ जाएंगे, हु नोज।
उसका आकार बदल सकता है, विकार बदल सकता है। और जब हम तिरंगे झंडे को हाथ लगाते हैं तो भारतवर्ष को हाथ नहीं लगाते, लेकिन जब हम शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो साक्षात भगवान को हाथ लगा रहे हैं। ठीक से समझ लेना, भगवान ही इस जगत की मिट्टी है, इस जगत का कुम्हार है, और इस जगत को कुम्हार जो मिट्टी को चक्के में रख के बनाता है वो चक्का है। कहने का तात्पर्य, इस जगत में परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। इसका प्रभाव मालूम है क्या होगा? इसका प्रभाव होगा हमारे अंतःकरण से भोग प्रवृत्ति हमेशा के लिए मिट जाएगी। देखो, हमारे बंबई में जब हम जाते हैं लेक्चर के लिए पेडर रोड पर, वहाँ एक ब्यूटी पार्लर है। हम नहीं जाते वहाँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। वहाँ एक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ एक बोर्ड लिखा है। जब हम कभी कभी जाते हैं वहाँ, रुक गई गाड़ी ट्रैफिक में तो पढ़ लेते हैं, तो वहाँ बोर्ड लिखा है, डोंट विसल एट द कस्टमर हु कम्स आउट ऑफ आवर स्टूडियो, मे बी शी इज योर ग्रैंड मदर। देखो, जब कोई लड़की जाती है और लड़का विसल बजाता है और वो लड़की ने पीछे करके देखा, बेटा किसको बुला रहे हो, जहां वो लड़का देखेगा कि जिसको मैंने विसल मारी है वो मेरी दादी माँ है, तो भोग की प्रवृत्ति हट करके एकदम सेवा भाव निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से जब इस जगत को हम प्रकृति के रूप में देखेंगे तो भोग की वासना होगी, और इसी जगत को यदि प्रभु के अभिव्यक्ति के रूप में देखेंगे तो भोग की वासना अपने आप शांत हो जाती है। देखो, इसीलिए भगवान का जो भक्त है, जिसने समझदारी से भक्ति करी है, उसके जीवन में वैराग्य स्वाभाविक है। वैराग्य को करना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। इसके लिए भगवान यहाँ बताते हैं, वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक साम यजुरेव च। तो इस जगत में जो वेद्य वस्तु है परमात्मा, वह मैं ही हूँ। उसके बाद पवित्रम ओंकार, ओंकार का तात्पर्य है ओम। देखो, ये इसका एक एक जो शब्द है ना, इसके ऊपर में 15-15 दिन में चिंतन करें तो भी कम ही है। हम आपको 2-4 मिनट में बताएंगे। हम सभी लोग ओम 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 तो दुनिया भर में कर रहते हैं। अब उसका अर्थ हम आपको बताएंगे। पहला तो है, ओम का केवल आपने योग्य प्रकार से उच्चारण भी किया तो भी आपका मन शांत हो सकता है। पंचदशी में पंचदशीकार कहते हैं, दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विलीयते। कोई जरूरत नहीं कि मन में बुरे ही विचार आवे। कई बार मन में ऐसे उटपटांग विचार आते रहते हैं कि जिसका ना आगा है ना पीछा है, कहाँ से आए पता नहीं, और हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे जो अनावश्यक विचार है, जो हैबिचुअल थॉट्स है, उसको हटाने के लिए ओम का दीर्घ उच्चारण करें। ट्राई करके देखो। यदि आपका मन बड़ा विक्षेपित हो गया है, भगवान के सामने बैठो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको बताया गया स्वामी जी कि स्त्रियों ने ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, गायत्री का मंत्र नहीं जपना चाहिए, ऐसा क्यों? एक अंग्रेज ने मुझे पूछा था। अंग्रेज माने अपने हिंदुस्तानी जो होती है ना, कौवा चले हम सखी चार, वैसे वाली। थोड़ी बहुत पढ़ने के बाद अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं। तो ऐसे एक 30 मार्की ने मुझे पूछा था, स्वामी जी स्त्रियों को ओम और गायत्री का जप क्यों नहीं जपने देते? कोई कोई महात्मा ऐसा क्यों कहते हैं? हमने कहा, देखो अम्मा, जो करने देते हैं वो तुम करती हो क्या? वो नहीं करते। राम का नाम जप करना अलाउड है, करती हो क्या? वो नहीं करेंगे। कृष्ण का नाम लेना अलाउड है, वो करती है क्या? वो नहीं करेंगे। नहीं, हमको गायत्री का जप क्यों नहीं करने देते? तो आप क्या करोगी? हम उसी का जप करेंगे। हमने कहा, यही तो बात है। हमारे शास्त्र चाहते हैं कि स्त्री ओम और गायत्री का जप करे, लेकिन उनको कहो न करो तो वो कभी नहीं करेगी। उल्टा बोलो, मत करो, नहीं हम करेंगे, और काम तो हो गया है ना। तो इस ओम का उच्चारण करो, अपने आप मन शांत हो जाता है। और ओम का उच्चारण करते समय म को दीर्घ करना है, इसको ध्यान रखना।
उस दिन हमने आपको बताया था। ओम अब यदि हमने इसको 20 सेकंड तक किया तो 20 सेकंड तक कोई भी वृत्ति हमारे मन में नहीं उठी थी, और धीरे धीरे ऐसा जब 15-20 बार करेंगे तो अपने आप मन शांत हो जाता है। ऐसा जो शांत मन है वही ओम का अर्थ का चिंतन कर सकता है। ओम में 3 बातें हैं, एक है अ, दूसरा है उ, तीसरा है म। अ उ म, नॉट लाइक छोटा आ बड़ा आ। हमारे यूपी में, उत्तर भारत में वो छोटा आ बड़ा आ कहते हैं। एक है अ आ ई उ ह्रस्व दीर्घ। तो अ का तात्पर्य है जागृत अवस्था, उ का तात्पर्य है स्वप्नावस्था, म का तात्पर्य सुषुप्ति अवस्था, जो सब में होते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह है ओम। अब देखो, हम जो बोल रहे हैं, बोलने के पहले या आप जो सुन रहे हैं, सुनने के पहले आप हैं। अब हमने एक शब्द का उच्चारण किया, श्री राम, उसमें भी आप हैं। और जब ये श्री राम खत्म हो गया फिर भी आप हैं। तो ये जो नित्य, उपलब्ध, अकाट्य, अखंड, अविनाशी, अविकारी, अनंत तत्व है, उसको कहते हैं ओम। देखो, अपने आप को केवल एक बार पहचानना है संतो, एक बार। जैसे हम लोग साइकिल पर बैठना कितने बार सीखे हैं? केवल एक बार, कभी नहीं भूलोगे बाद में। स्विमिंग करना केवल एक बार सीखते हैं, 2 बार नहीं सीखते, भूल नहीं सकते। इसी प्रकार से स्वयं को केवल एक बार पहचानना है, उसके लिए यह 9वां अध्याय है। तो जब हमने धीरे 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 यह भावना करनी शुरू कर दी कि केवल परमात्मा मात्र है और उस पर जितनी विविधता है वो भगवान के आभूषण है, इस प्रकार से गति ही भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। आगे बताते हैं गति ही, गति माने हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो केवल यही है। देखो, भगवान के बारे में जो हम सोचते हैं ना, यदि ऐसा सोचो तो देखो आपकी सब परेशानी खत्म हो जाएगी। भगवान माने आनंद, बस। फिर चाहे हाथ में धनुष्य बाण ले, चाहे बांसुरी लेवे, चाहे त्रिशूल लेवे, चाहे डमरू लेवे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जब आप इस आनंद का, जो निरपेक्ष आनंद है, उसका अनुभव करते हो और उसको पहचानते हो, तब आप प्रभु के साथ एक हो गए। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, परमात्मा के अनुभूति का पहला लक्षण है प्रसन्नात्मा, किसी भी हालत में दुखी नहीं होना, रिमेन चीयरफुल ऑलवेज। तो गति ही, यही हमारे जीवन की गति है, भरता। और इसको प्राप्त करने के लिए जो भरण पोषण करने वाला है वो भी वही है। फिर साक्षी प्रभु, प्रभु माने सबका स्वामी है, वही, उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। देखो, जिनको कर्म के संस्कार बहुत जबरदस्त होते हैं ना, उनकी बोली में भी वो दिख पड़ते हैं। हम अभी गए थे वाराणसी में, वहाँ कुछ बड़ी यात्रा जो भी था, हमको बुलाया कि स्वामी जी आपके हाथ से गंगा जी की आरती कराएंगे। हम वहाँ गए, आरती वगैरह करी। तो वहाँ के एक बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति थे, उस कार्य का आयोजन करने वाले।
उन्होंने हमको कहा बिनु पुण्य प्रतापा न होवी साधु संतन का दर्शन। हमने कहा देखो अपनी मत लगाओ महाराज, आप जो भी हो, तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। देखो अपने जीवन में साधु संत अपने कर्मों का फल नहीं होता। कर्म के दो ही फल है, एक सुख और दुख। पुण्य कर्म का फल सुख है और पाप कर्म का फल दुख है। आपको इस जगत में अमीर लोगों में सुखी दुखी दोनों मिलेंगे, गरीब लोगों में सुखी दुखी दोनों मिलेंगे। तो गरीबी या अमीरी ये कर्म का फल नहीं है, यह पुरुषार्थ है। देखो, और यदि हमारे जीवन में साधु संत का अवतरण होता है तो ये अपने कर्मों का फल नहीं है, यह तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जीवन में जब ईश्वर का अनुग्रह हो जाता है तब हमारे जीवन में साधु संत आते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि प्रभु वही हमारा सब कुछ भला करने वाला साक्षी। अब साक्षी को समझ लेना। अब इसको हर एक शब्द का हमको, दीज आर ऑल मेडिटेटिव वर्सेस, ध्यान की प्रक्रिया है इसमें। साक्षी का तात्पर्य क्या है? किसी वस्तु को प्रकाशित करने के बाद उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, उसको कहते साक्षी। अगेन आई रिपीट, व्हेन समथिंग इज इल्यूमिन्ड देयर इज नो इन्फ्लुएंस, इट इज कॉल्ड एज साक्षी। अब उदाहरण से समझ लो, हमारी आंखें सभी रूप रंग को देखती है, किसी भी रूप रंग के द्वारा आंखों पर प्रभाव नहीं होता, हर एक को प्रकाशित करती है। हमारे कान सभी शब्दों का प्रकाशन करते हैं, कोई हमारी तारीफ करे तो भी सुन लेते हैं, कोई गाली देवे तो भी सुन लेते हैं। हमारे मन में सभी प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। मन पर अच्छे बुरे विचारों का कोई प्रभाव नहीं। ध्यान से सुनना। उसी प्रकार से चेतन सत्ता जागृत अवस्था को प्रकाशित करती है, स्वप्न को, सुषुप्ति को, समाधि को, इन सब को प्रकाशित करते हुए भी यह जो चेतन सत्ता है किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। इस समझदारी में रहना माने ध्यान में रहना। देखो, अब इसके लिए कौन सा प्राणायाम करोगे आप? जो बात गलत फहमी से निर्माण होती है वो ठीक विचार से ही सुलझी जाती है। गलत फहमी तो यही है ना, हमने अपने आप को देह मान के रखा है, हमने अपने आप को अमीर गरीब मान के रखा है, हमने अपने आप को जवान बूढ़ा मान के रखा है, हमने अपने आप को पापी पुण्यात्मा मान के रखा है, और ये सब गलत फहमियां हैं। प्राणायाम के द्वारा ये गलत फहमियां ठीक नहीं होगी। देखो, यदि एक कमरे में अंधेरा है, खूब अंधेरा है, तो हम अपने नौकर को कहते अरे जरा झाड़ू ले आना। अच्छा बाबूजी, किस लिए? ये अंधेरे को बाहर निकाल देना झाड़ू से। जिंदगी भर झाड़ू लगाओ, अंधेरा बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाता बाबूजी। अच्छा, पानी ले आना, जरा धो निकालना। धोया भी नहीं जाता। ऐसे करना, एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देना, सब अंधेरा निकल जाएगा। वो भी नहीं जाएगा। फिर आजकल हम मॉडर्न हो गए, वैक्यूम पंप ले आना, अंधेरे को सक कर लेंगे। हाँ, यदि अंधेरा 1000 करोड़ साल का हो तो एक क्षण में केवल एक तिली जला दो, एक क्षण में नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हमने अपने आप को जो गलत समझ के रखा है उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, कुछ भी आप करते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गतिर भरता प्रभु साक्षी। उसके बाद कहते हैं निवासहा, हम नित्य निरंतर प्रभु में ही वास करते हैं, केवल हम उसको पहचानते नहीं। देखो, एक आपको छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एक समुद्र में जहाज जा रहा था।
और सभी के सभी बूढ़ा हो, किसी को तकलीफ हो रही, किसी को कुछ हो रहा है और अपना सीरियस होकर के बैठे हैं। वहाँ एक छोटा सा लड़का था, वो खूब खेल रहा था। इन सब लोगों को क्या हो गया है, ऐसे मरे मरे हैं। थोड़ी देर के बाद सभी के सभी ऐसे ऐसे खेलने लग गए। उसको लगा चलो अब सब मेरे जैसे खेल रहे। लेकिन असल में क्या हो रहा था, देयर वॉज हाई टाइड, इसके कारण वो जहाज ऐसा हिलने डुलने लग गया। तो एक ने पूछा तेरे को डर नहीं लग रहा क्या? बोले डर काहे को, पहले मैं अकेला खेल रहा था, अब हम सभी मिलकर खेल रहे। बोले नहीं, अब ये जहाज पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। बोले ऐसा? वो दौड़ के गया, अपनी माँ की गोद में लेट गया और मुख में एकदम थम्स इन। तुमको डर नहीं लगता? अब काहे का डर, अब तो मैं मेरी माँ की गोद में आ गया हूँ। ध्यान से सुनना, भगवान की भक्ति और भय दोनों साथ साथ कभी नहीं रहते। जो कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं और रोते हैं, वो पाखंडी है। भगवान का भक्त रोता नहीं, भगवान का भक्त मांगता नहीं। जब हम उसके केयर ऑफ है, जगत की कोई शक्ति हमको स्पर्श नहीं कर सकती। देखो महाराज, प्रभु साक्षी शरणम, वही हमारी शरण है। और सुहृद, सुहृद माने ऐसे जो भगवान है उनसे डर के मत रहो, वो हमारे सुहृद, हमारे दोस्त है। देखो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। एक बार कहाँ की बात है, अमेरिका की एक स्त्री थी, वो मेरे लिए खाना लाती थी। कभी वो सत्संग को नहीं आती थी और उसके साथ हमारे बढ़िया बढ़िया डायलॉग होते थे, सिनेमा के गाने, कौन सी फिल्म है, ये है वो, बहुत पुरानी बात है। और एक दूसरी अम्मा खाना लाती थी, तो उसके साथ हमेशा सीरियसली बात, कैसे है, क्या है, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ऐसे चलता था। उसने मुझे पूछा, स्वामी जी आप, उसका नाम लक्ष्मी था, स्वामी जी आप उस लक्ष्मी के साथ तो बहुत हंस के खेलते बात करते हो, लेकिन हमारे साथ तो वैसे नहीं बात करते, ऐसा क्यों? हमने कहा तुम डम्बो हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरे साथ आप जैसे व्यवहार करोगे वैसा ही तो मैं व्यवहार करूँगा ना। देखो, इस जगत में हम जैसे प्रस्तुत होते हैं वैसे ही जगत हमारे प्रति प्रस्तुत होता है। हम बच्चों के सामने गए तो तुरंत बुढ़ाऊ बन जाते हैं। बुढ़ाऊ माने कौन? बच्चा खड़ा है तो बैठ, बच्चा बैठा है तो खड़ा हो, बच्चा उंगली खा रहा है तो तेरी उंगली क्यों खा रहा है, मेरी उंगली खा। अरे राम 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 राम। यदि बच्चों के साथ बच्चा बन करके रहो तो देखो कितना जीवन में आनंद आता है। इसीलिए सुहृद वो हमारा दोस्त है। यदि हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ावे, जब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ना, तब उसमें सब जितने भी बंधन है वो टूट जाते हैं। और प्रभवः प्रलय स्थानम, मैं ही सबका प्रारंभ हूँ और मुझ में ही सब वापस आ जाते हैं और मैं ही सबका निधान हूँ। और बीजम अव्ययम, इस संपूर्ण सृष्टि का जो अव्यय बीज है वह मैं मात्र हूँ। तपामि अहम वर्षम निगृह्याणि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। और मैं ही सूर्य के रूप में ताप करके पानी को ऊपर उठा ले जाता हूँ और मैं ही अनेक जगहों में वर्षा करता हूँ और मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत हूँ। इस प्रकार से धीरे 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 जब हमारी संपूर्ण दृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है, तो ऐसे जो लोग हैं उनको फिर इस जगत में कुछ भी मांगना नहीं है। ध्यान से सुनना, जो भगवान के सामने इच्छा पूर्ति करने को जाते हैं कि भगवान हमारी इच्छा पूर्ति करो, आपकी इच्छा पूर्ति जरूर होगी, लेकिन आप प्रभु से बिछड़ जाओगे। भगवान को कुछ मांगो मत। एक बार की बात है, स्वामी नित्यानंद महाराज हो गए गणेशपुरी में, बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके जीवन में आता है आखिरी समय में किसी ने उनको पूछा था कि महाराज आपको कैसा लग रहा है, बीमार थे। बोले इतने साल में रहा,
एक भी व्यक्ति आज तक नहीं आया कि जो कहता है कि मुझे प्रभु के दर्शन करा दो। जो भी आता है, मैं देखो ना, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़की को नौकरी नहीं लग रही, मेरी सास मर नहीं रही है, इसके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। देखो कब तक मांगते रहेंगे बाबा। इसीलिए जो निष्काम रूप से परमात्मा के शरण जाते हैं, प्रभु उनको वैसे ही मिलते हैं। जैसे कभी कभी बच्चे, आप लोगों ने घर में देखा होगा, बच्चा रो रहा है तो माँ क्या कहती है, अच्छा एक चॉकलेट ले ले, वो वही नहीं चाहे, शुरू। फिर उसको कोई खिलाना दे दो, वो भी नहीं चाहे, फिर रोना धोना शुरू। और जब वो माँ देखती है इसको कुछ भी दो, ये नहीं चाहता, तब उसको उठा के गोद में लेती है। देखो प्रभु जब हमको यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, जब हम प्रभु को छोड़ करके कुछ भी नहीं चाहते, तब जाकर के प्रभु स्वयं को अपने सामने प्रकट कर देते हैं। इसीलिए भक्ति की साधना में मांगना मत, जो हमको जरूर है वो जरूर देगा। लेकिन हम हिंदुस्तानी है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को बताएंगे ऐसे करना, मुझे टेरामाइसिन दे देना। टेरामाइसिन का मतलब मालूम है ना, तेरा माने तेरा, माए माने मेरा, सीन माने पाप। जब वो जो मरीज और डॉक्टर दोनों के पाप इकट्ठे आते हैं तब टेरामाइसिन दे देते हैं, हो गए। देखो इसी प्रकार से हम प्रभु के पास जाते हैं और भगवान को कहते हैं भगवान ये काम कर देना, क्योंकि उसको क्या समझता है। इसीलिए जो निष्काम भक्त है उनकी बात हो गई। अब जो दूसरे प्रकार के लोग हैं जिन्होंने भगवान को साधन बना दिया है और दुनिया को साध्य बना दिया है। देखो अपना जीवन साधन है, परमात्मा साध्य है, लेकिन हम करते क्या है, जीवन को साध्य बनाते हैं और परमात्मा को साधन बनाते हैं। यह साधन साध्य विवेक जब नहीं होता तब हम दुनिया में भटकते रहते हैं। देखो तो यहाँ कहते हैं त्रैविद्या मां सोमपापूत पापाहां यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम अश्नन्ति दिव्यां दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। त्रैविद्यां मां सोमपापूत पापाः, जो लोग केवल कर्म कांड में लगे हुए हैं और कर्म 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 किस लिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। पुण्य कर्म करके ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कब तक रहेंगे, जब तक के आपके क्रेडिट कार्ड पर पैसे है तब तक, और वहां आपका पुण्य का बैलेंस खत्म हो गया तो पहले जिस हाथ ने आपको सैल्यूट मारा था वही हाथ गर्दन पर आएगा और वहां से धक्का मार करके निकाल देते हैं। ध्यान से सुनना, स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु ये सभी के सभी विषय हमारे शास्त्र में किस प्रयोजन के लिए है उसको समझे। ध्यान से सुनना, हमारा सबका ये स्वभाव है कि अपने जीवन के दुख के लिए अन्य को बदनाम करें। जैसे अपने कंप्यूटर में सेटिंग होता है ना, हर एक का अपना अपना सेटिंग, हर एक की अपनी कॉलर ट्यून अलग होती है, हर एक का सेटिंग अलग होता है। हम लोगों का सेटिंग कैसा है, यदि मैं पति हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, यदि मैं पुत्र हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरा हिटलर बाप, यदि मैं बाप हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरा पुत्र, यदि मैं अफसर हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरा सुपर बॉस। हम मैनेजमेंट के काफ़ी कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, उसमें एक जगह में प्रश्न पूछा था, स्वामी जी व्हेन द बॉस इज रॉन्ग व्हाट शुड वी डू, इट हैपन्स लॉट ऑफ टाइम्स। हमने कहा देखो देयर आर 2 रूल्स which you have to follow strictly in your management. Rule number 1, boss is always right.
But if he is sometime wrong, refer to rule number 1. देखो, कभी भी दीवार से सर नहीं पटकना चाहिए, अपने औकात पहचानो, उसको जाने दो खड्डे में, आपको क्या फर्क पड़ता है, अपने आप को बचा के रखो दुनिया में। इसीलिए जब हम योग्य प्रकार से विचार करते हैं कि यह पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, फिर पाप पुण्य, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, ये सब बताने का प्रयोजन क्या है? देखो, एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी हम भगवद गीता का हमेशा पाठ अध्ययन करते हैं, उसमें हमको एक डाउट है। क्या डाउट है? त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। बोले, इस श्लोक में बताया है कि नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ, इसीलिए इनका त्याग करना चाहिए। हमने कहा इसमें डाउट क्या है आपको? बोले, डाउट ये है कि नरक के क्यों 3 दरवाजे हैं और स्वर्ग के कितने, ये बताया नहीं। अब देखो, भगवान को ये बताने का तात्पर्य क्या था? हमने कहा देखो, एक और भी है आपका प्रश्न, नरक के लिए 3 दरवाजे क्यों हैं, यही है ना? हाँ। हमने कहा वहां भीड़ बहुत होती है। देखो, आप यदि किसी एयरपोर्ट पर चले जाओ तो जो इकोनॉमी क्लास होता है उसमें बहुत लंबी लाइन होती है, और जो प्लैटिनम होता है, गोल्ड होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, वहाँ वो कन्याएं खड़ी रहती है, आइए आइए आइए, क्योंकि एक खाद होता है। इसी प्रकार से पापियों की भीड़ है, इसलिए 3 काउंटर खोलने चले जाओ। देखो, ध्यान से सुनना, जब हमको बताया जाता है हमारे दुख का कारण अन्य है, तो हम क्या करेंगे? अन्य को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। आज तक कोई किसी को सुधार नहीं सका। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को कुछ नहीं समझा सके। हम और आप समझा पाएंगे? देखो, इसीलिए स्पष्ट समझ लो, इस जगत में दुख का कारण हम स्वयं हैं। लेकिन हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं था। अरे महाराज, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में बुरा किया था। एक सज्जन ने मुझे पूछा था, स्वामी जी पता नहीं क्या पिछले जन्म का, कितने जन्मों का पाप है, मेरी इसके साथ शादी हो गई, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा देखो, अब तो शादी हो गई है, अब उसके साथ ठीक से व्यवहार करो, नहीं तो अगले जन्म में फिर वही बीबी मिलेगी। करवा चौथ कर रही है वो, फिर मुश्किल हो जाएगी। अब उससे क्या होगा? ध्यान से सुनना। जब हम अपने जीवन के सुख दुख को पिछले जन्म का कारण बताते हैं, उस कारण हमको इस जगत में सुख दुख मिल रहे हैं, तो पहली बात होती है हम अन्य को बदनाम करना बंद कर देते हैं। जब हमारी दृष्टि अन्य से हट जाती है तब अपने तरफ आती है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने ये सीख लिया, समझ लिया, स्वीकार कर लिया, इस जन्म में जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा अगला जन्म होगा, तो क्या करेंगे? इस जन्म में हम ठीक से रहेंगे। ये दोनों का परिणाम क्या हो गया? अपने आप पर नियंत्रण आ गया। भागवत में कथा आती है कि एक राजा थे भरत, और उन्होंने अपना राज्य सब सौंप दिया अपने पुत्र को, और जंगल में चले गए साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए। वहाँ जाने के बाद बड़ा सुंदर शांत बैठते थे, नदी के किनारे छोटा सा नाला जैसा था, और वहाँ कुटिया बना ली और भगवान का नामस्मरण, पूजा पोथी करने में लगाते थे। उतने में ऐसा कुछ हो गया कि उधर से एक शेर ने बड़ी आवाज़ मारी, और वहाँ एक हिरनी जो गर्भवती थी उसने वो सुना, और वो घबरा के कूद के चली गई, और उसका जो बच्चा था पानी में गिर गया। तो इन्होंने देखा तो उसको उठाया, ले आए, उसका लालन पालन किया, उसको दूध पानी पिलाया। धीरे धीरे उसके साथ इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि जब वो बच्चा जवान हो गया तो बूढ़ों के पास कौन रहेगा?
बढ़ेगा। और वो अपने जाति के हिरनों में भाग गया और ये परेशान, मेरा बेटा कहाँ, मेरा राजा बेटा कहाँ, मेरा सोना बेटा कहाँ, और उसी की याद में मर गए। अगला जन्म उनको हिरन का मिला। अब ये जो कहानी है ना, इसको अपने जीवन में लगाओ। सुबह से शाम तक के माई डॉगी इज सो स्वीट, माई डॉगी इज सो नाइस, माई डॉगी इज सो अंडरस्टैंडिंग। स्वामी जी ही अंडरस्टैंड्स माई लैंग्वेज। स्वामी जी डॉगी 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 डॉगी। एक दिन डॉगी तो व्हाट वाज द लास्ट थॉट? डॉग। तो अगले जन्म में वाह 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 पैदा हो गया। देखो, हम स्विट्जरलैंड गए थे और हमारे साथ 2 कन्याएं थी, बड़ी प्यारी, बहुत इंटेलिजेंट। आज एक अभी कॉलेज में है, दूसरी भी कॉलेज में जा रही है, बहुत इंटेलिजेंट लड़कियां। उस समय छोटी छोटी थी और हम लोग बैठे, उनके माता पिता का चाय कॉफ़ी लाने के लिए गए और हम तीनों बैठे और सामने टेबल पर एक मड्डम आई, शॉर्ट मिनी स्कर्ट पहन करके, और उसके हाथ में छोटा सा पर्स था और उसने पर्स में से जैसा हम लोग मोबाइल फ़ोन निकालते हैं वैसा छोटा सा एक कुत्ता निकाला, उसको बो किया हुआ था, उसको रखा और हनी डार्लिंग यू आर गोइंग टू सिट हियर, ओके, एंड टक 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 करके वो चली गई। तो ये लड़कियां मुझे, स्वामी जी नाउ प्लीज टेल मी व्हाट मस्ट बी द कर्म ऑफ दिस डॉगी, हाउ लकी दिस फेलो इज, ये कैसे हो सकता है? हमने कहा ये बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा, लेकिन मरते समय कुत्ते का स्मरण किया होगा, इसलिए कुत्ते का जन्म मिला और यहाँ बड़ा आनंद में रह रहा है। ध्यान से सुनो, ये सब बताने का तात्पर्य पुनर्जन्म नहीं है, ये बताने का तात्पर्य है हम एक अखंड सत्ता है, हमारा अभाव कभी हो नहीं सकता। देखो ये तात्पर्य है, लेकिन हम उसी में फंसे रहते हैं, स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे। आज तक ना कोई स्वर्ग में गया है ना कोई नरक में गया है। एक सज्जन हमको मिलने को आए थे एक जगह में, बड़े फ्रस्ट्रेट होकर के आए थे, स्वामी जी मुझे मदद करो। हमने कहा माफ़ करना, मैं पैसे की मदद किसी को नहीं करता, पैसे लेता हूँ, देता किसी को नहीं। बोले ऐसे नहीं, पैसे की नहीं, मुझे आप बचाइए। हमने क्या हो क्या गया? बोले अब क्या बताया आपको, सब प्रकार के पाप मैंने किए हैं, अब मुझे डर लगता है। उन्होंने अपनी पूरी पोथी मुझे दी, 3-4 पन्ने लिख करके। मैंने इतने लड़कियों से शादी करी, सबको धोखा दिया, इतने बच्चे हुए उनको त्याग दिया और इतने लोगों के पैसे डुबोए, और अब बहुत मैं दुखी हो रहा हूँ, अब मुझे नरक में नहीं जाना है, स्वामी जी कुछ करिए। हमने कहा गारंटी आप नरक में नहीं जाओगे। बोले कैसे? अब तुम कहाँ हो? नरक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो संस्कृत भाषा में बाल माने बच्चा, बालक माने बच्चा, इसी प्रकार से नर और नरक एक ही है, अलग नहीं है। इसीलिए हमारे देह से जो भी बाहर निकलता है, पब्लिक में बोलने जैसी बात होती है क्या? किसी भी छेद से कुछ भी निकले, गंदगी के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसीलिए इसको लेकर सुबह जब उठो तो पहला काम क्या करते हैं? बाथरूम में जा करके धो धा करके प्रेजेंटेबल हो जावे। देखो महाराज, देहात्म भाव से जीना यही नरक यातना है। इसीलिए स्वर्ग नरक पाप पुण्य, इस सब का तात्पर्य ये है कि हम ऐसे जिए कि अब हम इस जगत से उपरत होकर के अपने स्वरूप का चिंतन करने लगे। और उसके लिए आगे बताते हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। आप चाहे कितना भी पैसा दो और बड़े 5 स्टार होटल में चले गए और आपका बिल पैसा खत्म होने के बाद फिर अपने लौट के दिल्ली चले आए पीतमपुरा में। पीतमपुरा है कि महात्मपुरा है, रोज मैं उधर से जाता हूँ। तो वहीं आकर के फिर वही तमाकू वही चूना रगड़ते रहो, खाते रहो। अरे राम 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 राम। अब दूसरे प्रकार के जो भगवान के भक्त है,
अनन्याश्चित्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब ध्यान से सुनना, हमारी LIC है ना, उस LIC का ये ब्रीद वाक्य है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसका अर्थ क्या है? आप पैसे भरो और मर जाओ, फिर हम आपके घर के लोगों की देखभाल ठीक करेंगे। उस पर हमारा विश्वास है। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, एक एजेंट ने, LIC एजेंट ने, स्वामी जी आपकी कोई पॉलिसी है क्या? बोला हाँ जरूर है। कौन सी है? बी हैप्पी। आप समझते नहीं हो, समझाओ। नहीं, कोई ना LIC की पॉलिसी, क्या करनी है पॉलिसी? नहीं, ऐसा है ना कि समझो आपको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, किसको क्या होगा? हमने उनको कहा देखो, एक ही ऐसा कर्म है जो करने के बाद अन्य सफर होते, अपन सफर नहीं होते। कल्पना करो मैं यहां मर गया इसी क्षण, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा मिश्रा जी को। अब बाप रे, अब इसको क्या करूं? हाँ? अब इनका यहाँ समाधि बनाऊं कि इनको गंगा जी में बहा दूं, कि इनको दफना दूं, कि इनको इलेक्ट्रिकेटर में लगा दूं, कि इनको चंदन की लकड़ी में जलाऊं, और मैं अपना मजे में पड़ा है। करो महाराज जो करना है, नहीं करो तो मत करो, हम सड़ रहे। हमें LIC पर विश्वास है। हमारे कन्हैयालाल जब कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, उस पर हमारा विश्वास नहीं है। योगक्षेम का तात्पर्य क्या है? हमारे संपूर्ण जीवन का यदि हम हिसाब करें तो हमने क्या किया है? केवल 2 बातें करी है। जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं और परेशान हुए हैं, और जो हमारे पास है उसको बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। देखो, इसलिए लोग क्या करते हैं? यही तो करते हैं। एक बार मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी सीए लोग क्या करते हैं? हमने कहा देखो, सीए लोग कौन थे? 2 प्रकार के लोग हैं। एक को पैसा कमाना आता है लेकिन बचाना नहीं आता, और दूसरे हैं जिनको कमाना नहीं आता लेकिन दूसरे का बचा करके मिस एप्रोप्रिएट करना आता है, वो होते हैं सीए। अपने को पैसा कमाने की क्या जरूरत है? दूसरे ने कमाया, उसमें से निकाल करके राम राम कह लो। योग माने जो नहीं है उसको प्राप्त करना, क्षेम माने जो है उसको बचाना। यहाँ भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उनकी जो आवश्यकता है उसको मैं देखता हूँ, और जो उनके लिए आवश्यक नहीं है उसको मैं हटाता हूं। देखो, ये प्रभु के शब्द है संतो, ये साधारण शब्द नहीं है। इट इज नॉट ए टाइम्स ऑफ इंडिया यस्टरडेज एडिशन, नो, दीज आर द इटर्नल डिक्लेरेशंस। ये कभी झूठ नहीं होंगे। हम आपको अपने एक नहीं 1000 उदाहरण अनुभव बता सकते हैं। हम पूरे इतने विश्व में कितने बार चक्कर लगा के आए पृथ्वी को, एक बार नहीं 2500 बार। कभी भी हमारे साथ ऐसे कोई हमारा सेवक इत्यादि कोई नहीं है। एक बार हमको किसी ने कहा था, स्वामी जी आप अपने साथ किसी को ले जाया करो। एक बार, कब की बात है, 1981-82 की शायद बात होगी। हम हमारे स्वामी जी की आज्ञा के अनुसार बम्बई से निकले स्कूटर पर, हमारा बजाज लेकर के पूरा गुजरात, राजस्थान, यूपी और फिर मध्य प्रदेश करके सतना में पहुंचे। 4000 किलोमीटर्स स्कूटर पर अकेले। हमको बताया गया था कि स्वामी जी किसी को साथ में ले लीजिए तो जरूरत पड़ेगी। हमने कहा, हमने बैठा दिया किसी को और हम निकल पड़े। ऐसे अनेक समय आए कि जिस समय हम मरना चाहिए थे लेकिन नहीं मरे। देखो, यदि हमारा
प्रभु के इस आश्वासन पर पूर्ण विश्वास है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो हम रोएंगे नहीं, हम जगत में भीख नहीं मांगेंगे। देखो और उसके लिए साधना 3 बातें बताइए। अनन्या चिंतयन्तो माम, पहली, जो अनन्यता से मेरा चिंतन करते हैं। पर्युपासते, जो हर स्थान में मेरा ही स्मरण करते हैं। और तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, और जो नित्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 3 बातें, इन 3 बातों में ही हम भटकते हैं। हमारा मन भटकता है देश में, काल में और वस्तु में। इस पर चिंतन करो। जब भी विचार आता है तो देखेंगे या तो किसी काल की स्मृति होती है, या तो किसी देश में भटकते हैं, या तो किसी वस्तु या व्यक्ति की याद आती है। इन तीनों को हटा दो तो मन शांत हो जाता है। देखो, जब हमारा मन देश काल वस्तु इन तीनों में भटकना बंद कर देता है तो यह मन परमात्मा के साथ एक हो जाता है। ध्यान से सुनना, भगवान के प्राप्ति का अर्थ है अंतःकरण में एक भी इच्छा का उदय नहीं होना। इच्छा रहित अस्तित्व को परमात्मा कहते हैं। जहां जहां मन में किसी भी प्रकार की इच्छा प्रकट हो गई, दारिद्र्य प्रकट हो गया है। देखो महाराज, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब हमारे हृदय में प्रभु प्रकट है तो काहे का दारिद्र्य, जब हृदय में प्रभु प्रकट है तो काहे का डर, जब हृदय में प्रभु प्रकट है तो कहां जाना है। देखो, यदि हम अपने हृदय में रहने वाले कन्हैया को नहीं पहचान सकते तो चाहे दुनिया में भटको महाराज, केवल भटकानंद ही होगा और हर जगह जाएंगे तो केवल दारिद्र्य का ही प्रदर्शन होगा। इसीलिए ज्ञान से जो भक्ति होती है उसमें अनन्यता है, ज्ञान से जो भक्ति होती है उसमें सहजता है, और ज्ञान से जो भक्ति होती है उसमें अखंडता है। और जो भक्ति में ज्ञान जुड़ा नहीं होता वहाँ केवल आडंबर होता है। देखो, पूरी भगवत गीता में भक्त के लक्षणों में कहीं नहीं बताया है कि कपड़ों का रंग कौन सा हो, कहीं नहीं बताया। किस प्रकार से अपने सर पर चिन्ह लगावे, फुल स्टॉप लगावे, कि रेलवे की लाइनें खींचे, कि इलेक्ट्रिक के खंभे ठोक दे, कि तुलसी की माला पहने, कि रुद्राक्ष की माला पहने, कि वैजयंती माला पहने, कहीं कुछ नहीं बताया। देखो संतो, भगवान के भक्त वो होते हैं कि जिनके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का प्राकट्य 2 प्रकार से, एक इच्छा का अभाव, दूसरा आनंद का प्रभाव। जब जब हमारे अंतःकरण में कोई भी इच्छा नहीं होती तभी हमको आनंद का अनुभव होता है। जैसे गहरी नींद में, जब तक के नींद नहीं आती तब तक के प्रयत्न है। जहां हम खर्राटे मारने शुरू कर देते उसी समय सभी इच्छाएं समाप्त हो गई। इच्छा के अभाव में आनंद का प्राकट्य होता है। और इच्छा क्या है? यही 2 बातें हैं, ये मेरे पास नहीं है, ये मुझे मिले, ये मेरे पास है, इसको बचा के रखे। योगक्षेम, यही पूरे जीवन की हमारी परेशानी है। इन दोनों को प्रभु के हवाले कर दो। देखो, फिर हम क्या करें? हम अपनी साधना करें। जब ये बात स्पष्ट हो जाती है हृदय में, तब आप देखेंगे जीवन इतना सहज चलता है। अभी हम हमारे डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं, बहुत प्यारा लड़का है वो, हम उसको बचपन से जानते हैं। अब वो डॉक्टर बन गया है। अब हमने कहा चल अपना हाथ साफ कर ले। इतना सुंदर है उसका हाथ कि कहीं इतना भी दर्द नहीं होता।
तो उसने मुझे पूछा स्वामी जी क्या क्या हुआ था। हमने कहा देखो मेरा माउथ इंटरनेशनल है, मिडिल ईस्ट में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, एलए में हुए, सैन फ्रांसिस्को में हुए, न्यूयॉर्क में हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए, न्यूजीलैंड में हुए, उसके बाद साउथ अफ्रीका में हुए, सब जगह से घूम घाम करके तेरे पास आया हूं, अब तू जो मर्जी आए कर। देखो जहां जिसकी आवश्यकता होती है वहां वो हमको भेज देता है बिना मांगे। थोड़ा तो विश्वास करे। देखो योगक्षेमं वहाम्यहम्। वाणी अपने आप शांत हो जाती है। श्री कृष्णा नारायण गोविंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।